हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ लेके आया हूँ। इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंस और अनबैलेंस डाइट क्या होती है, और हमने मेल न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि फूड आइटम है, उस फूड आइटम में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी हो बहुत ही लंबे समय तक, लैक ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन आवर डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द मेल न्यूट्रिशन। तो एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी अपनी बॉडी में अगर लंबे समय तक हुई तो मेल न्यूट्रिशन हुआ। मेल न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था 3 तरह का होता है, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल। विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने समझा दिया आपको। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन और मिनरल मेल न्यूट्रिशन के बारे में। लेट वी टेक द फर्स्ट टॉपिक, प्रोटीन मिनरल। प्रोटीन मिनरल आर दोज इन विच लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट। एक ऐसा मिनरल जिसमें क्या हो, प्रोटीन की कमी। हमारी जो डाइट है उसमें अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उस तरह का जो मेल न्यूट्रिशन होगा वो होगा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन की अधिकता किनको होती है, प्रेग्नेंट वुमन को होती है, या फिर एडल्ट एज के जो बॉयज गर्ल्स होते हैं उनको, छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की नीड होती है। तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन से जो 2 मेन डिजीज होती है वो है क्वाशिरकोर और मेरेस्मस। क्वाशिरकोर और मेरेस्मस, इससे क्वाशिरकोर इसमें क्या होता है, जैसे पेट है वो बच्चे का फूल जाता है। बच्चे का पेट फूलने के साथ में उसकी जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। लेग और ये बॉडी में जो लेग वगैरह है वो पतली हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और उसके साथ ही ब्लैक होने लग जाती है बॉडी, धब्बे बने हुए होते हैं बॉडी के ऊपर, भूख की कमी होती है। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो क्वाशिरकोर और मेरेस्मस प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में दिखाई देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड मेल न्यूट्रिशन, मिनरल। मिनरल मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अपनी जो डाइट है अगर उसमें मिनरल की कमी हो तो उससे जो मेल न्यूट्रिशन होता है लंबे समय तक, अगर वो मिनरल नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो उस तरह का जो मेल न्यूट्रिशन होता है वो मिनरल मेल न्यूट्रिशन होता है। तो मिनरल बहुत से टाइप के होते हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, जो हमें फूड आइटम से मिलते हैं। अब हम सब्जियां खा रहे हैं तो मिनरल मिल रहा है क्योंकि सब्जी में मिनरल आ रहा है, और वो सब्जी उस मिनरल को कहां से ले रही है, वेजिटेबल रूट से ले रही है, सॉइल से गेन कर। तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सभी क्या है, मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, नेसेसरी है। अगर इनकी लैक हो जाए तो इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए मिनरल्स का हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है वहां तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। अब हम यहाँ पर एक टेबल समझेंगे जिसमें मिनरल के कुछ नेम दिए हुए हैं। उन मिनरल से जो सोर्सेज है, किन से ये मिनरल मिलेंगे हमें, और मिनरल के फंक्शन क्या। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सोडियम की, तो सोडियम होता है, सोडियम जैसे सोडियम नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हमें कॉमन सॉल्ट, नमक होता है, कॉमन सॉल्ट से मिलता है। और इसके साथ ही समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए जो फिश होती है, मछलियां होती है, उसमें भी होता है। एग होता है, अंडे होते हैं, उसमें भी पाया जाता है। या फिर आप मीट खाओ तो उससे भी आपकी सोडियम की कमी पूरी। इसके फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, और मेंटेनिंग बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। अपनी जो बॉडी का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन होता है इसके। फिर बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑल फूड प्रोडक्ट, जितने भी फूड प्रोडक्ट है उन सभी से हमें पोटेशियम एलिमेंट जरूर मिलेगा। इसकी जो फंक्शन की बात करते हैं तो जो सेलुलर रिएक्शन है अपने बॉडी के अंदर सेल्स में होती है, वो रिएक्शन किसके थ्रू होती है, अगर हमारी बॉडी को पोटेशियम
टाइम टू टाइम मिलता रहे। और नर्व चार्जेस उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पोटेशियम होता है। लेट टू मूव ऑन थर्ड टॉपिक, थर्ड एलिमेंट कैल्शियम। अब कैल्शियम जैसे हम बात करते हैं अपने बॉडी की, तो वो अपना जो बॉडी का जो स्केलेटन जो ढांचा है वो हड्डियों से बना है, और हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता है। तो कैल्शियम हमें कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए, तो मिल्क में कैल्शियम होता है। आप एग भी खा सकते हो, और सबसे अच्छी चीज है वेजिटेबल में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार या हरी सब्जियां खाएं। इसके फंक्शन क्या है? बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग, जो अपने बोन हैं और अपने जो दांत हैं, हड्डियां हैं, दांत हैं, ये सभी क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। फोर्थ मिनरल की बात करें, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस भी अपने दांतों के लिए और हड्डियों के लिए जरूरी होता है। तो ये हमें वही मिल्क से मिलता है, मिलेट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, और ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, उनसे हमें फॉस्फोरस मिलेगा। तो फंक्शन क्या है? इसमें भी बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर फिफ्थ एलिमेंट की बात करें, आयरन यानी लोहा। लोहे को डायरेक्टली तो नहीं खा सकते, दरवाजे वगैरह चबाना शुरू मत कर देना। तो आयरन है, आयरन के सोर्सेज है वो है एग, मीट, कर्ड। आप मीट खाइए, कर्ड पीजिए, या कैरेट है, जौजरी है, जो गुड़ वगैरह है, इसका सेवन कीजिए। इससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी पूरी होगी, आयरन खाने से नहीं होगी। फंक्शन है इसके फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अपनी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका फॉर्मेशन आयरन से होता है। और ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू के जो ऑक्सीडेशन होते हैं वो भी आयरन से पूरे होते हैं। लास्ट जो अब तक कोर्स में दे रखा है, आयोडीन। क्या आयोडीन की कमी हो जाती है, गला सूज जाता है, आपको पता होगा। तो आयोडीन है जो मुख्य रूप से हमें मिलता है सॉल्ट से, नमक से, और समुद्र के पास में रहता है तो सी फूड है, रॉक सॉल्ट है, काला नमक होता है, उससे है, ब्लैकबेरी है, जामुन वगैरह होते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। इन सभी से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। इसके फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। अब डिटेल में डिस्कस करते हम बुक्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन और मिनरल मेलन्यूट्रिशन के बारे में, जिनके बारे में मैंने अभी करंटली बताया है, आपको समझा दिया है। और मिनरल सोर्सेज और फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में हमने समझ लिया है। अब डिटेल में बुक से रीड करते हैं। Protein malnutrition. Due to the poverty, people are unable to add the protein in adequate amount in their food and become the victims of the malnutrition. जो गरीब लोग होते हैं, गरीबी के कारण क्या होता है कि लोग अपनी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन जो एलिमेंट्स होते हैं या प्रोटीन जिनसे मिलता है उन फूड आइटम को मिला नहीं सकते, खा नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो क्या बन जाते हैं? मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। यहाँ पर क्वासिकोर और मैनेस्मस इन दो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के बारे में बता रखा है। इसके दोनों के डायग्राम भी दे रखे हैं आपको कि बच्चों की किस तरह से हालत हो जाती है। चीफली स्मॉल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय इट। मुख्य रूप से जैसे हम अगर बात करें कि तो इसमें छोटे बच्चे होते हैं, वो ज्यादा उनके ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द एडोलेसेंट। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको अक्सर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, उन्हें प्रोटीन दिया जाता है। और जो एडोलेसेंस एज के होते हैं, जैसे हम 12 एज से 19 एज तक की बच्चों की बात करें तो वो एडोलेसेंस एज में आते हैं, और वो उस एज के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत अधिक प्रोटीन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही जैसे जिम में जैसे बच्चे जो एक्सरसाइज करते हैं, धावक वगैरह होते हैं, इन सभी को प्रोटीन डाइट की बहुत जरूरत पड़ती है। डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन कॉज अ क्वासिकोर डिजीज।
इस प्रोटीन की कमी से क्वासिरकोर हो जाती है, चाइल्ड स्टोमक स्वेल, बच्चों का स्टोमक है वो स्वेल हो जाता है, लॉसेस एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है, एपेटाइट यानी भूख की कमी हो जाता है, बिहेवियर बिकम इरिटेटिव यानी वो इरिटेट करने लग जाता है, उसका बिहेवियर ऐसे होने, चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्किन बिकम अ पेल, स्किन जो पेल हो जाती है, सूख जाती है और एकदम पपड़ी नुमा बन जाती है, ब्लैक ड्राई स्पॉटी हो जाती है, स्पॉट बन जाते हैं, स्टार्ट रेपिडिंग। In addition to the protein, if nutrition lack the adequate amount of energy, then the body shrink and the become a weak. कभी कभार एडिकेट अमाउंट में जो एनर्जी नहीं मिल पाती है तो बॉडी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और कमजोर बन जाते हैं। आई भी आंखें अंदर धस जाती है, डीप अंदर चली जाती है, एंड बिकम द लस्टरलेस एंड इन कंडीशन द टर्म एज अ मैसमस। और ये जब ये कंडीशन होती है वो मैसमस कहलाती है। अब है मिनरल मैल न्यूट्रिशन। Different type of minerals also play an important role in the functioning of the body. अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनका भी अलग रोल होता है अपने बॉडी के अंदर, एंड देयर डेफिशिएंसी कॉज द डिफरेंट टाइप द डिसऑर्डर इन द बॉडी। और उनकी कमी से अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर भी हमारी बॉडी में हो जाते हैं। एलिमेंट आयरन इज अ पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। जैसे आयरन की बात करें तो हीमोग्लोबिन किसकी कमी से होता है, जैसे आयरन की कमी से होता है, एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू द clearing the face of the anemia. Calcium mark bond strong and deficiency make bonds weak. जैसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी से जो बॉन्ड होगी, हड्डियां होती है, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और अगर कैल्शियम मिलेगा तो हड्डियां क्या होगी, स्ट्रांग होगी। डेफिशिएंसी से ये वीक हो जाएगी और ब्रिटल भंगुर हो जाएगी, यानी थोड़ा सा नीचे गिरते टूटने के चांस हो जाते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन the activity of the thyroid gland swell down and the causing the water. और आयोडीन की कमी से हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से जैसे आयोडीन की बात करते हैं तो वो वहां पर समुद्र तट के किनारे वाले लोगों के लिए ही बात की जाती है। जैसे आयोडीन की कमी से होती है तो गॉइटर डिजीज हो जाती है, जो जिसमें थायराइड ग्लैंड होती है वो सूज के गला होता है वो सूज जाता है। कुछ मिनरल दे रखा है, जैसे सोडियम दे रखा है। सोडियम मिलता है कॉमन सॉल्ट से या फिर फिश, मीट, एग, मिल्क, इनसे। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरल चार्जेस, न्यूरल जो चार्जेस होते हैं बॉडी के अंदर चलते हैं उनका ट्रांसमिशन होने लग जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द बॉडी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। मेंटेनिंग बैलेंस, और बॉडी को क्या करना, बैलेंस करना, ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। पोटेशियम की बात करें, सेकंड पॉइंट पोटेशियम है, तो पोटेशियम है ऑल ऑफ द फूड प्रोडक्ट, जितने भी जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनसे। कंट्रोल ऑफ द मसल्स को कंट्रोल करता है। ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरल चार्जेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द बॉडी, न्यूरल चार्जेस को ट्रांसमिट करना या फिर बॉडी को इलेक्ट्रोलाइसिस करना। ऑपरेट द डिफरेंट सेलुलर रिएक्शन, जो बॉडी की सेलुलर रिएक्शन होती है, सेल्स के अंदर चलती है, उनको ऑपरेट करने का जो मेन फंक्शन होता है वो पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम में मिग, एग, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है और इसका फंक्शन है मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एलोंग विद द विटामिन डी। विटामिन डी के साथ में ये बोन को और टीथ को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, इससे मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पर्ल मिलेट, बाजरा वगैरह, फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट, लीवर एंड किडनी, इन सबसे ये सब इसके सोर्सेज हैं और इसके फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो बनाते हैं। मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्गर, वो फॉस्फोरस का था और आयरन का हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है इसका फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू का ऑक्सीडेशन करना। नेक्स्ट है 6 टाइप है आयोडीन। आयोडीन होता है सॉल्ट से, सी फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, सी फिश है, ब्लैक बेरी है, रॉक सॉल्ट है, काला नमक वगैरह होता है, उन सभी से आयोडीन मिलता है हमें। और फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है क्या, आयोडीन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ के बारे में जो हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। इस वीडियो में हमने जो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन से कौन सी बीमारियां होती है, मिनरल की भी अपने बॉडी में जरूरत होती है,
तो उनके क्या काम वगैरह होते हैं, क्या सोर्स किन से मिलते हैं, क्या फंक्शन होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा।